स्वागत है आप लोगों का। देखिए, आज से हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट यूपी पुलिस का, जो कि बहुत ही उपयोगी शामिल साबित होगा आपके लिए, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है जो क्वेश्चन, उन्हीं को हम लोग शामिल करेंगे। जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बाकी पुलिस जितने भी सभी स्टेट में पुलिस और दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया जाए। सभी प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पे अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होगी। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले। बाकी यदि कोई दिक्कत तैयारी से रिलेटेड आ रही है तो व्हाट्सएप मैसेज करें। इस नंबर पे आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, मैं एक सिलेक्टेड पर्सन हूँ तो मुझे पता है कहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, वही सारी स्ट्रेटेजी के साथ आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। आगे एक शॉर्ट नोट छोटा सा बतान बनाते रहिएगा जिससे कि आपको काम आएगा। देखिए, यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग जीके जीएस, जो कि कई परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। बताइए, G20 2025 G7 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए, G7 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राजील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका या थाईलैंड? इनमें से G7 का कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। इसका आंसर है बी ऑप्शन, कनाडा। ठीक। ब्राजील में किसका हुआ था? बताइए, ब्राजील में किसका हुआ था? ब्राजील में ब्रिक्स का हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का। दक्षिण अफ्रीका में किसका हुआ था? दक्षिण अफ्रीका G20 का हुआ था। G20 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, ठीक, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। थाईलैंड में किसका हुआ था? बताइए, बैंकॉक थाईलैंड में किसका हुआ था? यहाँ पे हुआ था बिमस्टेक का। बिमस्टेक का यहाँ पे हुआ था। अच्छा बताइए, आसियान का कहाँ हुआ था? आसियान का कहाँ हुआ था? आसियान का सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ था? आसियान का हुआ था वियतनाम में। वियतनाम कहाँ है? लाओस, ठीक। वियतनाम लाओस में है। ये सभी 2025 के हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को, पश्चिमी तट और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? बताइए, भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? देखिए, ये रहा मान लो हमारा भारत के नीचे वाला हिस्सा, ठीक। ये रहा नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा गुजरात, ठीक। फिर नीचे क्या है? महाराष्ट्र। फिर उसके नीचे क्या है? गोवा। इसके नीचे क्या है? कर्नाटक। नीचे क्या है? केरल, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु। फिर ऊपर क्या है? ये उड़ीसा। ये तो रहा उड़ीसा, ठीक। अब इनके तटों का क्या नाम है? गुजरात का क्या नाम है? गुजरात को कच्छ कहते हैं, ठीक। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का तट क्या है? काठियावाड़ा, 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 ठीक। काठियावाड़ा है। गोवा का, गोवा का क्या है? कोंकण। गोवा का कोंकण है। कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक का कन्नड़।
कर्नाटक का कन्नड़ हो गया। केरल का क्या हो गया? केरल का मालाबार हो गया। मालाबार। ठीक। इधर तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का कोरोमंडल है। कोरोमंडल। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का उत्कल। उत्कल या कलिंग। ये तट है। देखिए, ऊपर का उत्तर हो गया, नीचे का दक्षिण हो गया, इधर का पश्चिम हो गया ये, और इधर का पूरब हो गया। ठीक। अब क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी तट तो ये रहा आपका, पश्चिमी तट ये रहा। ठीक। पूर्वी तट ये रहा। ठीक। और उत्तर तट ये रहा, और दक्षिणी तट ये रहा। ठीक। दक्षिणी तट, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। अब पश्चिमी तट से देखिए, अगर कोई पूछ ले पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। केरल क्या है? दक्षिणी भाग। भाग यही अगर पूर्वी तट का उत्तरी भाग पूछे, उड़ीसा, और दक्षिणी भाग है तमिलनाडु। उड़ीसा पूर्वी भाग के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्कल या कलिंग। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। पश्चिमी भाग के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मालाबार। और उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? गुजरात, जो सबसे उत्तर में, उसे कच्छ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों को क्वेश्चन कौन सा पूछा गया यहाँ पे? भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को, सबसे दक्षिण में क्या था? केरल। केरल का क्या था? मालाबार। ठीक। केरल का था मालाबार। आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र, ये काठियावाड़ कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कोरोमंडल किसका है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का कोरोमंडल है। ठीक। कन्नड़ कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। कन्नड़ हो गया आपका कर्नाटक का। ठीक। आगे बढ़िए। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइएगा। भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। ठीक। उत्तरी बिंदु क्या है इसका? उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल। इंदिरा काल। ठीक। दक्षिणी में क्या है? कन्याकुमारी। सुदूर दक्षिण में क्या है? ये दक्षिण है। और सुदूर दक्षिण अगर पूछे तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में है। और इंदिरा काल को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक। अच्छा, पश्चिम में क्या है? गुहार मोती। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है गुहार मोती। कहाँ है? गुजरात में। पूरब में क्या है? किबूथू। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पूछा क्या है? भारत के उत्तरी बिंदु को, उत्तर में क्या है? ये इंदिरा काल। इंदिरा काल कहाँ है आपका? सी ऑप्शन। कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी दक्षिण में। गुहार मोती कहाँ है? पश्चिम में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? सुदूर दक्षिण में। अगर दक्षिण के तो कन्याकुमारी, या सुदूर दक्षिण के तो इंदिरा पॉइंट। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाही फरमान के मुद्दे पर किस मुगल सम्राट का, शाही फरमान के मुद्दे से किस मुगल सम्राट का संबंध है? बताइए। औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं? इसका आंसर है सही, जहांगीर।
शाही फरमान का मुद्दा किससे संबंधित? देखिए, जहांगीर के शासनकाल में दो विदेशी आए थे। एक का नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कब आया था ये 1608 में आया था। ठीक। किस लिए आया था? यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए आया था, कारोबार करने के लिए। तो इसे औरंगजेब ने अनुमति नहीं दी। अनुमति नहीं दी। पर जहांगीर ने, सॉरी, औरंगजेब ने, जहांगीर ने इसे अनुमति नहीं, लेकिन इसे एक उपाधि जरूर दी। उपाधि कौन सी दी जहांगीर ने इसे, कैप्टन हॉकिंस को? इंग्लिश खां की। इंग्लिश खां। इंग्लिश खां की उपाधि दी। फिर क्या हुआ? ये चला गया। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया थॉमस रो। ये इंडिया में कब तक रहा? थॉमस रो आया तो इंडिया में कब तक रहा? 1615 से 19 तक। 1615 से 19 तक रहा। इसको जहांगीर ने शाही फरमान जारी किया। जहांगीर ने शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान। शाही फरमान में क्या था? व्यापारिक अधिकार दिया इसे। शाही फरमान का मतलब है व्यापारिक अधिकार दे दिया कि व्यापार ये कर सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका जहांगीर हो गया। औरंगजेब को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है, औरंगजेब को क्या कहते हैं? औरंगजेब को क्या कहते हैं? जिंदा पीर भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सदाबहार जीवन अपना जीता था। ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बताइए। विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या राजा राममोहन राय? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। कब लिया था? 1893 में। 1894 में क्या हुआ था? इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी। फिर क्या हुआ? 1897 में क्या हुआ? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की। ठीक। ये क्वेश्चन 1893, 94, 97 ये किसी कोर्ट के संबंध में आ सकते हैं, कोर्ट मिलाने के लिए, जिससे कि आप याद रखिएगा। विनोबा भावे ने क्या किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। कब? 1951 में। और इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई रक्त नहीं बहाया गया था। बिना लड़ाई झगड़े के ये आंदोलन हुआ था। ठीक। और इनको पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। पहला रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक। रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, जो कि फिलीपींस द्वारा दिया जाता है, और 1958 में दिया गया था। ठीक। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? दयानंद सरस्वती का एक फेमस नारा है, वो क्या है? वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो। ठीक। राजा राममोहन राय ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत कराने में इनकी सहायता की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की घोषणा की थी? डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? स्वशासित राज्य। स्वशासित राज्य मतलब जिसका अपना खुद का राज्य, मतलब शासन हो, वो सुशासित राज्य होता कहलाता है। किसने घोषणा की थी? इरविन ने की थी। और इरविन इसको डोमिनियन स्टेट बनाने की जो घोषणा की थी, और इसे इरविन
इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे इरविन घोषणा के नाम से भी जानते हैं। इसी घोषणा में क्या हुआ था? 1929 में स्वतंत्र स्वतंत्र उपनिवेश स्वतंत्र उपनिवेश में ही 1929 डोमिनियन स्टेट बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक। अच्छा, रीडिंग के समय में क्या हुआ था? रीडिंग में 4-5 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड हुआ था और चौरा चौरी कांड हुआ था। और क्या हुआ था इसके समय में? और 1921 में मोपला विद्रोह भी हुआ था। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह पूछा जाता कहाँ हुआ था? केरल। और इसी के समय एक यात्री आया था। यात्री का क्या नाम था? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था। ठीक। लॉर्ड लिटन क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने जारी किया था और रिटन ने इसे कैंसिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब गठित हुआ था? स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग बताइए। 1833, 1834, 1955 या 1956? देखिए, इसका आंसर सही है 1955। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 को गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे एम शीतलवाड़। शीतलवाड़। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में 23वां विधि आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी। ठीक। अच्छा, प्रथम, ये तो स्वतंत्र भारत का था। अब प्रथम अगर बात करें, प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1834 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले थे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? बताइए। विजयनगर में कितने वंशों ने शासन किया? 3, 4, 5, 6? कौन सा आंसर है इसका? आंसर है 4। कौन कौन से थे? देखो, एक तो था संगम वंश, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और आर्विडो वंश। आर्विडो वंश। ठीक। इसके संस्थापक कौन कौन से? संगम वंश के संस्थापक तो हरिहर एंड बुक्का थे। 1336 में स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का ने। ठीक। और सुलभ वंश की स्थापना किसने की थी? सुलभ वंश की नरसिम्हा ने की थी। नरसिम्हा ने। इसकी वीर नरसिंह ने की थी तुलुभ वंश की। और अरविडु वंश की तिरुमल देवराय ने की थी। तिरुमल देवराय। ठीक। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और तुलुभ वंश का अच्छा शासक कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
भारत के क्रांतिकारियों द्वारा गठित गदर पार्टी की स्थापना में कौन शामिल नहीं था? देखिए, गदर पार्टी की स्थापना हुई कब थी? 1913 में। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। ये कहाँ है? यूएसए में, यानी कि अमेरिका में है। ठीक, यूएसए में है। और उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य उद्देश्य क्या था? भारत में क्रांति की भावना को जगाना। भावना को जगाना। ठीक, अब कौन कौन था इसमें शामिल? देखिए, लाला हरदयाल तो इसके मेन थे ही, सचिननाथ सान्याल भी थे, सोहन सिंह भाकला भी थे, अरविंद घोष नहीं थे। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा, अरविंद घोष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए, मानव धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? 1844, 1846, 1848, 1849। आंसर है आपका 1849। किसने किसने की थी? बताइए, किसने किसने की थी 1844 में मानव धर्म सभा की स्थापना? दुर्गाराम मेहता थे। दुर्गाराम मेहता एंड दादोबा पांडुरंग। दादोबा पांडुरंग थे। दादोबा पांडुरंग अलग हो गए इससे। ठीक, अलग होकर के इन्होंने एक और परमहंस मंडली की स्थापना की। अलग होकर के परमहंस मंडली की स्थापना की। जो कि कब की? 1849 में। ठीक, और कहाँ की थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में की थी। ठीक, आंसर आपका 1844। मानव धर्म सभा की स्थापना दुर्गाराम मानव धर्म की सभा मानव धर्म सभा की स्थापना दुर्गाराम और दादोबा पांडुरंग ने की थी। कब? 1844 में। फिर दादोबा पांडुरंग अलग हो गए, इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना करी। कब करी? 1849 में। और कहाँ की? बॉम्बे में। ठीक, बाकी अगर आपको क्लास कैसी लगी तो बताइए, इसको लाइक करना और कमेंट जरूर करना, जिससे कि हमारा हौसला बुलंद हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको लग रहा है कि सीरीज अच्छी है और उसको आगे कंटिन्यू रखना है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।